अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी सालाना IE100 2022 की लिस्ट रिलीज़ कर दी है। इस लिस्ट में भारत के 100 सबसे पावरफुल लोगों को शामिल किया गया है। इसमें पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और RSS मुखिया मोहन भागवत को रखा गया है। 100 लोगों की इस लिस्ट में 6 मुसलमानों को भी शामिल किया गया है। इस लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे पावरफुल मुसलमानों में पहला नाम कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद का आता है। उन्हें 59 नंबर रैंक पर रखा गया है। गुलाम नबी आज़ाद की गिनती कांग्रेस के सीनियर नेताओं में होती है और ये राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 15वीं लोकसभा में UPA सरकार ने इन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। गुलाम नबी आज़ाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध माने जाते हैं। हाल ही में इन्हें पद्म भूषण के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। लिस्ट में अगला नाम बिजनेसमैन अजीम प्रेमजी का आता है। उन्हें रैंक नंबर 60 के साथ भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली मुसलमान माना गया है। अजीम भारत के सबसे अमीर मुसलमान हैं, जिनकी कुल अनुमानित संपत्ति जुलाई 2021 के अनुसार 65,000 करोड़ से भी अधिक है। वे देश के प्रमुख IT कंपनी विप्रो लिमिटेड के मालिक हैं, जिन्हें भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक माना जाता है। अजीम प्रेमजी भारत की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें लोग बिजनेसमैन के तौर पर कम, परोपकारी दानवीर के तौर पर ज़्यादा जानते हैं। बीते साल एडल्यू हुरून इंडिया फिलॉन्थ्रोपिक रिपोर्ट में बताया गया था कि अजीम प्रेमजी ने साल 2020 में कुल 7,904 करोड़ रुपए दान में दिए थे। साल 2019 जुलाई में अजीम प्रेमजी विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद से रिटायर हो गए थे। अजीम प्रेमजी के रिटायरमेंट के बाद विप्रो की कमान उनके बेटे रिशद ने संभाल ली है। लिस्ट में भारत के तीसरे सबसे पावरफुल मुसलमान के तौर पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने जगह बनाई है। उन्हें रैंक नंबर 62 पर रखा गया है। 2021 की तुलना में असदुद्दीन ओवैसी की रैंक में बड़ा उछाल देखा गया है। 2021 में ओवैसी 72वें स्थान पर थे, वहीं इस बार 10 अंकों की छलांग के साथ वे 62वें स्थान पर पहुंच गए हैं। असद ओवैसी भारतीय राजनीति में मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज़ माने जाते हैं। ओवैसी पहली बार 2004 में हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। इसके बाद वे 2009, 2014 और 2019 के आम चुनाव में भी हैदराबाद क्षेत्र से सांसद चुने गए। कानून की गहरी समझ रखने वाले ओवैसी संसद से सड़क तक अकेले ही अपने विरोधियों को पानी पिलाने की ताकत रखते हैं। वर्तमान में असद ओवैसी की पार्टी हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। लिस्ट में अगला नाम उमर अब्दुल्ला का आता है। उन्हें 74वें स्थान पर रखा गया है। उमर अब्दुल्ला एक भारतीय नेता और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ। उमर जम्मू कश्मीर के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला को राजनीति विरासत में मिली है। उमर के नाम जम्मू कश्मीर के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य उमर अब्दुल्ला के नाम कई रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा उमर लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। उमर सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते नजर आते हैं। लिस्ट में भारत के 5वें सबसे पावरफुल मुसलमान के तौर पर महबूबा मुफ्ती ने जगह बनाई है। उन्हें रैंक नंबर 79 पर रखा गया है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की 13वीं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक महिला के रूप में जम्मू कश्मीर राज्य की बागडोर संभालने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर दर्ज है। मेन स्ट्रीम मीडिया के निशाने पर रहने वाली महबूबा मुफ्ती आलोचनाओं की परवाह किए बिना खुलकर बोलती नजर आती हैं। लिस्ट में छठे और आखिरी पावरफुल इंडियन मुस्लिम के तौर पर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को रखा गया है। उन्होंने रैंक नंबर 82 के साथ लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। शाहरुख खान हिंदी फिल्मों के अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता और टेलीविज़न पर्सनालिटी भी हैं। लॉस एंजल्स टाइम्स उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार बता चुका है। 2015 में सरकार की आलोचना के बाद से शाहरुख लगातार दक्षिणपंथियों के निशाने पर बने हुए हैं। इसी क्रम में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को हाल ही में मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा था। शाहरुख खान पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर चलने वाले प्रोपेगेंडा का सामना कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपने विरोधियों को जवाब भी दिया था।